हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विपिन और आप देख रहे हैं विपिन लीगल टॉक्स। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सेक्शन 138 मास्टर क्लास पार्ट 2। दोस्तों, हम सेक्शन 138 मास्टर क्लास पार्ट 1 पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ सेक्शन 138 एंड ऑल रिलेवेंट केस लॉज को कवर किया है। और इस पार्ट में हम प्रैक्टिकल इश्यूज एंड रेलिवेंट केस लॉज के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कोज ऑफ एक्शन द टाइमलाइन। अब हम बात करेंगे उस टेक्निकलिटीज़ की जहां लॉयर्स आमतौर पर गलती करते हैं। लिमिटेशन एंड कोज ऑफ एक्शन। सेक्शन 138 का ऑफेंस तब नहीं होता जब चेक बाउंस होता है। ऑफेंस तब होता है जब नोटिस मिलने के बाद 15 दिन बीत जाते हैं और पेमेंट नहीं मिलती। लेट्स ब्रेक डाउन द टाइमलाइन स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन योगेंद्र प्रताप सिंह वर्सेस सावित्री पांडे 2014। द 15 डेज ट्रैप। नोटिस एक्यूज को मिला लेट्स से 1 जनवरी को, उसके पास 15 दिन है पे करने के लिए, मतलब 2 जनवरी टू 16 जनवरी। कोज ऑफ एक्शन एराइज होगा 16 डे के बाद, यानी 17 जनवरी को। अगर आपने गलती से 10 जनवरी या 14 जनवरी को कंप्लेंट फाइल कर दी, सुप्रीम कोर्ट सेज द कंप्लेंट इज प्रीमेच्योर एंड नॉट मेंटेनेबल। कोर्ट उस कंप्लेंट पर कोग्निजेंस ले ही नहीं सकती। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोर्ट इस डिफेक्ट को क्योर भी नहीं कर सकती बाय कीपिंग इट पेंडिंग। इस सिचुएशन में आपको फ्रेश कंप्लेंट फाइल करनी पड़ेगी अगर टाइम बचा है तो। सो द गोल्डन रूल इज वेट फॉर फुल 15 डेज टू एक्सपायर। लिमिटेशन फॉर फिलिंग कंप्लेन। कोज ऑफ एक्शन अराइज होने के बाद आपके पास 1 महीना है कंप्लेन फाइल करने के लिए अंडर सेक्शन 142(1)(b। कैलकुलेट कैसे करें? साकेत इंडिया लिमिटेड वर्सेस इंडिया सिक्योरिटी लिमिटेड का रूल अप्लाई होगा। जिस दिन कोज ऑफ एक्शन अराइज हुआ उस दिन को एक्सक्लूड करो। लिमिटेशन स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट डे। व्हाट इफ़ यू आर लेट? अगर 30 दिन निकल गए, डोंट वरी, सेक्शन 142 में प्रोविजो है फॉर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले। यू हैव टू शो सफिशेंट कोज, जैसे मेडिकल इमरजेंसी, लॉकडाउन, ईटीसी। बट ध्यान रहे, डिले कॉन्डोनेशन इज डिस्क्रिशनरी, नॉट ए राइट। जुरिडिक्शन द रोलर कोस्टर। जुरिडिक्शन ये टॉपिक सेक्शन 138 का सबसे केओटिक चैप्टर रहा है। कहाँ फाइल करें केस? जहाँ चेक दिया, जहाँ बैंक है, या जहाँ नोटिस मिला। फेस 1 के भास्करन वर्सेस शंकरन विद्या बालन। पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 5 जगह में से किसी भी जगह केस फाइल हो सकता है। जहाँ ड्रॉ किया गया, जहाँ प्रजेंट किया गया, जहाँ डिसऑनर हुआ, जहाँ से नोटिस दिया गया, या जहाँ से फेलियर टू पे हुआ। इससे फोरम शॉपिंग होने लगी। लोग नोटिस वहां से भेजते थे जहां उन्हें केस फाइल करना होता था। फेज 2 दशरथ रूप सिंह राठौर 2014 के केस में 3 जज बेंच ने कहा जुरिडिक्शन 5 जगह नहीं हो सकता। अब से जुरिडिक्शन सिर्फ वहां होगा जहां ड्रोवर बैंक मतलब एक्यूज का बैंक है। रातों रात लाखों केस ट्रांसफर हो गए। अगर चेक बिहार के बैंक का था और पेई मुंबई में था तो पेई को बिहार जाना पड़ता था। इट वाज ए डिजास्टर फॉर बिजनेसेस। चारों तरफ लीगल गलियारों में अफरा तफरी मची हुई थी। इस प्रॉब्लम को बहुत जल्दी पार्लियामेंट ने एड्रेस किया और 2015 अमेंडमेंट के थ्रू इसने सुप्रीम कोर्ट के दशरथ रूप सिंह राठौर जजमेंट को लेजिस्लेटिव वे में ओवररूल कर दिया। जिसके बाद ब्रिजस्टोन इंडिया 2016 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये अमेंडमेंट रिट्रोस्पेक्टिव है। कॉन्सिक्वेंटली पुराने केसेस भी पेई मतलब कंप्लेनेंट के बैंक के जुरिडिक्शन में वापस आ गए। करंट पोजीशन सेक्शन 142(2) में क्लियरली मेंशन है। अब लो सिंपल और क्लियर है। अगर अकाउंट पेई चेक है तो केस वहां फाइल होगा जहां पेई मतलब कंप्लेनेंट के बैंक का होम ब्रांच है। अगर मेरा अकाउंट HDFC नेहरू प्लेस दिल्ली में है और मैंने चेक वहीं डिपॉजिट किया है तो जुरिडिक्शन साउथ दिल्ली का होगा, चाहे एक्यूज मुंबई का हो या चेन्नई। रिसेंटली जय बालाजी इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस MSHEG लिमिटेड 2025 ने क्लियरिफाई किया है कि अगर आप चेक किसी और ब्रांच में मतलब अपनी होम ब्रांच के अलावा किसी और ब्रांच में प्रेजेंट करते हैं तब भी जुरिडिक्शन वही होगा जहां आपका होम ब्रांच मेंटेन होता है। दिस एंश्योर दैट जुरिडिक्शन डज नॉट शिफ्ट जस्ट बिकॉज यू डिपॉजिटेड द चेक इन ए डिफरेंट सिटीज ब्रांच कैजुअली। प्रैक्टिकल इश्यूज एंड एडवांस स्ट्रेटजी। अब आते हैं कोर्ट रूम की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पर। एज ए लॉयर आप इन सिचुएशंस को कैसे हैंडल करेंगे? सिक्योरिटी चेक डिफेंस। एक्यूज का सबसे कॉमन डिफेंस, माय लॉर्ड ये चेक तो लोन रिपेमेंट के लिए नहीं था, ये तो सिर्फ सिक्योरिटी के लिए दिया था जब लोन शुरू हुआ था। इज दिस ए वैलिड डिफेंस? नो। श्रीपति सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया था कि ए सिक्योरिटी चेक इज नॉट ए वर्थलेस पीस ऑफ पेपर। अगर ड्यू डेट पर
डेप्ट रिपेमेंट नहीं हुआ तो सिक्योरिटी चेक ऑटोमेटिकली मैच्योर चेक बन जाता है। अगर वो बाउंस हुआ तो सेक्शन 138 भी लगेगा। पार्ट पेमेंट रूल, द दशरथ भाई पटेल रूल। दोस्तों ये 2022 का जजमेंट है और बहुत क्रूशियल है। दशरथ भाई ट्रीकम भाई पटेल वर्सेस हितेंद्र महेंद्र भाई पटेल 2022। यहाँ 10 लाख का चेक था, लेकिन चेक प्रेजेंट होने से पहले एक्यूज ने 2 लाख आरटीजीएस कर दिया। अब डेप्ट बचा 8 लाख, लेकिन कंप्लेनेंट ने 10 लाख का चेक बैंक में लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिस इम्प्लाइज नो ऑफेंस, मतलब यहाँ सेक्शन 138 अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि जिस दिन चेक प्रेजेंट हुआ उस दिन लीगली एनफोर्सेबल डेप्ट सिर्फ 8 लाख था, 10 लाख नहीं। अब इस सिचुएशन में सोल्यूशन क्या है? इट इज ए सिंपल लो। कंप्लेनेंट को सेक्शन 56 के हिसाब से चेक के पीछे एंडोर्समेंट करना चाहिए था कि 2 लाख रिसीव्ड प्रेजेंटिंग फॉर 8 लाख। अगर बिना एंडोर्समेंट के फुल अमाउंट का चेक लगाया तो कंप्लेंट क्वैश हो जाएगी। डायरेक्टर्स एंड विकेरियस लायबिलिटी सेक्शन 141। कंपनी के केस में डायरेक्टर्स को कैसे पकड़ें? अनीता हड्डा वर्सेस गॉडफादर ट्रेवल्स 2012। अगर केस कंपनी का है तो कंपनी को एक्यूज बनाना मैंडेटरी है। अगर आपने कंपनी को पार्टी नहीं बनाया तो डायरेक्टर्स के खिलाफ केस नहीं चल सकता। एसएमएस फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड वर्सेस अनीता भल्ला 2005 के अकॉर्डिंग सिर्फ डायरेक्टर होना काफ़ी नहीं है। कंप्लेंट में स्पेसिफिक एवरमेंट होना चाहिए कि दिस डायरेक्टर वाज इन चार्ज ऑफ एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे कंडक्ट ऑफ बिजनेस। एमडी जॉइंट एमडी के लिए ये जरूरी नहीं है, उनकी लायबिलिटी प्रिज्यूम्ड है। इंसॉल्वेंसी वर्सेस सेक्शन 138। अगर कंपनी एनसीएलटी में चली गई अकॉर्डिंग टू इंसॉल्वेंसी एक्ट तो क्या 138 का केस रुक जाएगा? पी मोहनराज वर्सेस शाह ब्रोदर इस्पात 2021। यस, कंपनी के खिलाफ केस रुक जाएगा मोरेटोरियम लगने के बाद, बट डायरेक्टर्स के खिलाफ केस चलता रहेगा। सेक्शन 14 आईबीसी का मोरेटोरियम सिर्फ कॉरपोरेट डेप्टर्स के लिए है, नेचुरल पर्सन या डायरेक्टर्स के लिए नहीं। कंपाउंडिंग एंड सेटलमेंट। फाइनली अगर पार्टी सेटलमेंट करना चाहे, दामोदर एस प्रभु 2010 ने क्रेडिट कॉस्ट लगाई थी 10 to 15% ऑफ चेक अमाउंट, लेकिन रिसेंट 2025 जजमेंट में लाइक राजीव खंडेलवाल सुप्रीम कोर्ट ने फ्लेक्सिबल अप्रोच अपनाई है। अगर कंप्लेनेंट मान जाए तो कोर्ट हायर कॉस्ट वेव कर सकती है टू एनकरेज सेटलमेंट। दोस्तों सेक्शन 138 इज ए डायनामिक लॉ। ये सिर्फ एक पैनल प्रोविजन नहीं है, ये इकोनॉमी का एक पिलर है। आई होप दिस मास्टर क्लास हैज़ इक्विप्ड यू विद द वेपन्स यू नीड फॉर योर लीगल बैटल। सेव दिस वीडियो, मेक नोट्स एंड कीप फाइटिंग फॉर जस्टिस। अंटिल नेक्स्ट टाइम, सत्यमेव जयते। जय हिंद।